शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब वो कामकाज अपना संभालेंगे और कामकाज मुझे ऐसा लगता है बीजेपी शुरुआती कुछ दिनों में बीजेपी की सरकार कुछ बड़े फैसले लेगी ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि ये बड़े काम करने के लिए आए हैं। जो वादे किए हैं उन पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मुझे लगता है आज ही। लेकिन जब वो तस्वीरें आ जाएंगी अपने कार्यालय में, जब बैठ जाएंगे कुर्सी पहली पर, कैबिनेट की बैठक होगी। पहली कैबिनेट कहा था ना, पहली फाइल पर कलम से क्या किस पर दस्तखत होंगे। आयुष्मान भारत का पीएम ने बोल दिया था पहले। CAA आयुष्मान भारत की 7th पे कमीशन और घुसपैठियों पर कोई बड़ी घोषणा जो है, ये सारी बातें उसके अंदर जो है वो हो सकती हैं। अभिषेक बैनर्जी ने अभी पोस्ट किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन अभिषेक बैनर्जी, क्योंकि अपोजिशन से तो कोई बोला नहीं आज, ममता जी का कोई बयान नहीं आया, ममता जी ने इस्तीफा ही नहीं दिया अभी तक, तो वो मुख्यमंत्री मान रही हैं अपने आप को। तो लेकिन अभिषेक बैनर्जी जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि ये बड़ा टफ इलेक्शन था, 30 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए और इलेक्शन कमीशन और बाकी एजेंसियां जो हैं उन्होंने खुल करके पक्षपात किया है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को पार्शल नहीं होना चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, कंट्रोल यूनिट का मिसमैच था। हमने मांग की है कि सब मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए, वीवीपैट स्लिप दिखाई जाए लोगों को। और लोकतंत्र तभी बच सकता है जब संवैधानिक संस्थाओं में भरोसा कायम रहे लोगों का, लेकिन वो भरोसा बहुत बुरी तरीके से टूटा है, हिला है, ये भी वो लिख रहे हैं। और आगे वो लिख रहे हैं कि इसके साथ साथ पोस्ट पोल वायलेंस की खबरें आ रही हैं, हमारे पार्टी ऑफिस कब्जा किए जा रहे हैं, हमारे पार्टी वर्कर्स को डराया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये वो लिख रहे हैं। और बहुत से, बिल्कुल देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बीजेपी वाला आरोप इन्होंने लगा दिया कि हमारे कार्यकर्ताओं को बचने के लिए अपने घरों से भागना पड़ा है, पलायन करना पड़ा है। पलायन शब्द उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको अपने घर छोड़ करके भाग जाना पड़ रहा है। नो पॉलिटिकल वर्कर इन अ डेमोक्रेसी शुड एवर हैव टू चूज बिटवीन देयर सेफ्टी एंड देयर पॉलिटिकल बिलीव्स। क्या बात है, क्या बात है। अभिषेक बैनर्जी लिख रहे हैं जो नहीं, वो बड़े आईने के सामने खड़े थे। हाँ, बड़े आईने के सामने खड़े होकर सब लिख रहे थे। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को अपनी विचारधारा और अपनी सुरक्षा के बीच में चुनाव करने का दिन कभी नहीं देखा। सोचिए आप, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप ही यही लगता है कि ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन इस आदमी ने गुंडों का नेक्सस चलाया, इस आदमी की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता मरे, भाजपा कार्यकर्ता मरे, कम्युनिस्ट मरे, कांग्रेसी मरे और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मरे। क्योंकि जब इस तरह की हिंसा होती है तो कोई किसी को बचा के थोड़ी ना होती। तो अच्छा है, एहसास हो रहा है। नहीं, बट ये प्रोफेसर साहब बताएंगे। अभी 1 घंटा पहले प्रोग्राम में किसी मेहमान ने ये बात कही कि बीजेपी भी तो चुनाव हारी है, और कितने चुनाव हारी है। अरे मोदी प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद भी तो कितने चुनाव हारी है। लेकिन कभी हार के बाद आपने कोई बहाना सुना हो, इस वजह से हार गए, ये फेयर नहीं था, या ये यहाँ बहुत एक तरफा व्यवहार के किसी भी लेवल पर कोई ऐसी बात आपने सुनी है? और हम लोग ये बात करते आए हैं भाई, आप अपनी कमजोरी से हारे, आप जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। ये एक लाइन की बात है, आप हारे। अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया कहा था वो कल, तमिलनाडु में आप कब से सरकार में नहीं हो, बंगाल में आप कब से सरकार में नहीं हो, और आप कहते हो कि भाई वोट चोरी से हारे। तो क्या 40 साल से आप वोट चोरी से चुनाव हार रहे हो? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद आप बंगाल का चुनाव हार रहे हो। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तमिलनाडु का चुनाव आप हार रहे हो। सिक्किम में आप कब से सरकार में नहीं हो, बिहार में आप कब से सरकार में नहीं हो। 50 साल हो गए और आप ये कह रहे हो कि भाई वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मुझे लगता है अमित शाह ने जो कल जवाब दिया, बहुत शानदार जवाब दिया है। और चुनाव हार गए तो गरिमापूर्ण तो इसे आप स्वीकार कीजिए। राज्यपाल के पास जाके ममता बनर्जी इस्तीफा देती, आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, सड़क पर लड़ते, आप संसद में लड़ाई करते, जिस तरीके से आपको लड़ना है लड़ते। एक चुनाव हारने के बाद यह कह देना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव नहीं हारी हूं, आप शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते, आप बधाई नहीं देते हो। मुझे लगता है ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाती ममता बनर्जी, और यह बहुत गंभीर परिपाटी शुरुआत करने की कोशिश ममता बनर्जी ने की है। एक अरविंद केजरीवाल ने कहते कि मुख्यमंत्री रहते जेल में चले गए कि मैं जेल से चलाऊंगा, या ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है और कहती मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। यह गलत परिपाटी थी। लोकतंत्र में जनता के मत का सम्मान कीजिए। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। 3 बार आप मुख्यमंत्री इसी मतदाताओं के दम पर बंगाल में बनी, और इसी बंगाल की मतदाता ने 15 साल का कामकाज देख के आपको हराया। लेकिन ममता जी स्वीकार कीजिए। समीर जी, ममता जी ने कहा था मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और उन्होंने अभी अपनी तरफ से इस्तीफा दिया नहीं है, अभी तक भी नहीं दिया। असेंबली डिसॉल्व हो गई, शपथ ले ली, तो आपको मतलब ही नहीं मुख्यमंत्री। लेकिन आप उनकी अगर उस पर जाएंगे, ऑफिशियल ट्विटर पेज पर, एक्सपोज पर पेज पर जाएंगे, तो उनका जो बायोग्राफी वहां लिखा हुआ है, बायो में चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल 15th, 16th एंड 17th विधानसभा। तो शुक्र उन्होंने 98वीं विधानसभा कभी नहीं बता दिया अपने आप को।
लेकिन यहां तो मान ही लिया ना उन्होंने, कम से कम जो वो एक, मैं तो कहूंगा बिल्कुल एरोगेंट बिहेवियर था ये कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी एनीवे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो बात कह रहे हैं ममता जी को मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ये बोर्ड लगा लेना चाहिए और नीचे छोटा सा पू लिख देना चाहिए, ठीक है बस ये ठीक रहेगा। लेकिन आप और कहीं भी क्या, मतलब अभिषेक बनर्जी जो ये लिख रहे हैं इसके अलावा वो और कहीं भी क्या? मुझे 2017 का एक लाइन बोल दूं कि 2017 की लखनऊ की शपथ ग्रहण समारोह याद आता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी थे, योगी आदित्यनाथ पहली बार शपथ ले रहे थे, तो उसमें अखिलेश यादव की सरकार गई थी, लेकिन वहां मंच पर अखिलेश जी और मुलायम सिंह मंच पर गए थे और वो मंच पर जाकर उन्होंने बधाई दी थी। बताइए। मैं वैसे ही जिक्र कर रहा हूँ कि घटना याद आती है। नहीं, बिल्कुल सही बोला। बिहार में तेजस्वी ने भी नहीं, वो वैसे बधाई देते, वो मंच पर पहुंचकर भी उन्होंने मुलायम सिंह जी को बुलाया, मुझे मुलायम सिंह जी का तो याद आ रहा है, अखिलेश जी का नहीं याद आ रहा। प्रधानमंत्री को बुलाया। देखिए, अभिषेक बनर्जी का जो ट्वीट है, लगता है जैसे कोई दुराचारी वेद वाचन के लिए प्रवचन कर रहा हो या वेद पर जो है वो भाषण कर रहा हो, प्रवचन कर रहा हो। सबसे ज़्यादा तो आरोप आप ही पर रखते थे। पंचायत चुनाव में 75 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 28,000 लोग आसाम भागे थे और करीब उतनी ही आबादी जो है वो झारखंड भाग गई थी। पिछला जब चुनाव हुआ था तो 58 लोगों की मौत हो गई थी। और बंगाल के अंदर जो हिंसा के लिए जो कट्टा पहले से रखा गया था, ये तो हम सभी ने देखा है कि पकड़ा गया था, घरों से निकला है। तो ये तो वही तैयारी थी कि बंगाल में वाकई 4 मई के दिन जब चुनाव के नतीजे निकलेंगे तो उसके बाद कट्टे निकाल करके भारतीय जनता पार्टी और जिनके लोगों को उनकी पिटाई होगी या कुटाई होगी बहुत अच्छे तरीके से।